वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th पार्ट टेस्ट 1 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन है, इन सल्फर एस्टिमेशन, सल्फर का एस्टिमेशन करना है 0.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है हमारे पास 0.4 ग्राम। गेव 0.699 ग्राम बेरियम सल्फेट, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज। मोलर मास भी दिया है बेरियम सल्फेट का, तो परसेंटेज ऑफ सल्फ़र निकालना है। वैसे तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास 1 बेरियम सल्फेट है तो इसमें 1 सल्फ़र होगा। अगर 1 बेरियम सल्फेट है तो 1 सल्फ़र होगा। बेरियम सल्फेट का जो हमें मोलर मास दिया है वो 233 AMU दिया है। तो हम लोग मोलर मास लेते हैं तो ग्राम में ले लेते हैं, मतलब एक का 233 होगा तो एक सल्फ़र का मास हो जाएगा 32 ग्राम। तो 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फ़र है, तो 1 ग्राम बेरियम सल्फेट है तो कितना सल्फ़र हो जाएगा 32/233 ग्राम। ठीक है। अब हमारे पास बेरियम सल्फेट है कितना, 0.699 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर 0.699 ग्राम बेरियम सल्फेट है तो सल्फ़र हो जाएगा 32/233 इंटू 0.699 ग्राम सल्फ़र। तो यहाँ से सल्फ़र का मास निकल गया, क्योंकि बेरियम सल्फेट है तो इसमें कितना सल्फ़र है। ठीक है। अब सल्फ़र का मास निकल गया तो हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। मास ऑफ सल्फ़र 32/233 इंटू 0.699। परसेंटेज निकालने के लिए टोटल मास से डिवाइड करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग में ही 0.4 है इंटू 100। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व होके हमारे पास आ रहा है 24, तो 24% आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन्ड एट STP बाय बर्निंग 32 ग्राम ऑफ मीथेन विथ 64 ग्राम ऑक्सीजन। मीथेन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। मीथेन है CH4, ऑक्सीजन O2, तो ये बनाएगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बनेगा, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो 2 हो गया। क्वेश्चन में दिया है 32 ग्राम मीथेन है, 32 ग्राम मीथेन हो गया। ऑक्सीजन है 64 ग्राम। तो हमें मास दिया है, सबसे पहले दोनों का मोल निकाल लेते हैं। तो 32 डिवाइडेड बाय मीथेन का मोलर मास 16 होता है, तो 2 मोल हो गया। ऑक्सीजन का मोल निकालते हैं तो 64 अपॉन मोलर मास 32, तो ये भी हमारे पास 2 मोल हो गए। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमने शॉर्ट मेथड बताए थे, जो हमारे पास सब्सटेंस है रिएक्टेंट में मीथेन एंड ऑक्सीजन। मीथेन का मोल 2 है, ऑक्सीजन का भी मोल 2 है। दोनों को कोफिशिएंट से डिवाइड करो। मीथेन का कोफिशिएंट 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो ये डिवाइड होकर 2 आ गया, ये 1 हो गया। जो दोनों में छोटा है, दैट इज़ 1 छोटा है, तो ये किसका है, ऑक्सीजन का। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें CO2 का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने से पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल जो हम लोग प्रोडक्ट का निकालेंगे वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल CO2 बन रहा है ना हमारे पास, सिंस 2 मोल O2 गिव्स 1 मोल CO2। ठीक है। तो 2 से 1 बन रहा है, तो 1 मोल ऑक्सीजन से हाफ मोल CO2 बनेगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन है कितना, 2 मोल दिया है क्वेश्चन में, तो वैसे ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल CO2 बनेगा। तो मोल ऑफ CO2 डायरेक्ट ही पता चल गया, 1 मोल। तो वॉल्यूम निकालना है STP पे, क्वेश्चन में दिया है STP पे वॉल्यूम निकालना है। तो मोल को हम लोग 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये STP पे वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर थर्ड पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 देख रहे हैं। 48 में क्या बोला गया है, ए बायोमोलिक्यूल, एक कोई बायोमोलिक्यूल है, कंटेंस 0.24% मैग्नीशियम बायोमास, द मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज।
जब हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तो जिसका परसेंटेज दिया हो उसका 1 एटम लेते हैं। तो इसमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मान लो x है, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीशियम कितना है 0.24% ऑफ एक्स कितना होगा 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, और 1 एटम मैग्नीशियम का मास होगा 24 AMU। एक एटम का मास क्या होता है जो उसका एटॉमिक मास हो। तो 0.24% है, परसेंट अगर हटाएंगे तो 100 से डिवाइड इंटू एक्स इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 100, ये इधर आएगा डिवाइड में 0.24, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100, ये AMU में आएगा 24 24 कैंसिल 1 0 0 0 0 AMU। तो यहाँ से देख लो कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है अब हमारे पास। नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। वॉल्यूम दिया है हमारे पास 200 ml, लीटर में कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे 0.2 लीटर, और मोलरिटी दिया है 1 मोलर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो मोल क्या होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मोलरिटी हमने पढ़ा है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल क्या होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी 1 है वॉल्यूम 0.2 है, तो ये मोल आ गया हमारे पास यूरिया का, मल्टीप्लाई करके 0.2 मोल। अब मोल आ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा यूरिया का 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 6 जा 12, तो 3 1 4 1 2 3 4 1.2044 इंटू 10⁻23। तो ये वाला देखो किस में है आंसर 1.2 इंटू 10⁻23, फोर्थ पार्ट है 1.2 है, आगे को राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है अब हमारे पास। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स 9.45 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोललिटी दे दिया है 9.45 मोलल, और हमें मोल फ्रैक्शन पूछा गया है सॉल्यूट का। सॉल्यूट मान लेते हैं बी है, तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को आप डेफिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। मोललिटी का डेफिनेशन होता है मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो मोललिटी 9.45 है, इसका मतलब अगर मोल ऑफ सॉल्यूट 9.45 मोल हो जाए तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 kg होगा। 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम होगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन में दिया है एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट इज वाटर, मतलब यहाँ से वाटर का मास हमें पता चल गया 1000 ग्राम। अब वाटर का मास पता चल गया तो वाटर का हम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1000 अपॉन वाटर का मोलर मास 18, तो 1000 अपॉन 18 कितना हो गया 18×5 90, 10 18×5 90 55.55 आएगा, मोल हो गया। अब मोल निकल गया, हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी। तो क्या होगा मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी है 9.45 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, बी का 9.45 प्लस वाटर का आया है 55.55। अब इसे ऐड कर लो 9.45 डिवाइडेड बाय 5 5 10, 5 1 6 4 10, 5 1 6 9 15 और 5 1 6 6 9.45 अपॉन 65, ये ऑलमोस्ट सॉल्व होके आ रहा है 0.145। तो 0.145 देखो फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना है 10 ग्राम, गेव 3.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैंपल है 10 ग्राम टोटल है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम लोग HCl देंगे तो रिएक्शन भी दे दिया है, डायरेक्ट लिख लेते हैं फिर कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
क्वेश्चन में दिया है 3.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसका मास दिया है 3.3 ग्राम। रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो एक CO2 बनेगा, मतलब जितना मोल CO2 का होगा उतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो मोल ऑफ CO2 कितना है यहाँ पे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 3.3/44 मोल। तो मोल ऑफ CO2 ये है, तो यहाँ से मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी यही होगा 3.3/44 मोल। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मोल पता चल गया तो हम लोग मास पता कर सकते हैं। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100, ठीक है। तो ये हो गया 330/44 ग्राम। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 30 हो गया। तो 4 7 जा हो गया 28, 2 20 बचा, 4 5 जा 20, 7.5 ग्राम आ गया। तो 7.5 ग्राम है 10 ग्राम में, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी जिसको बोलते हैं, कितना परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट इसमें है सैंपल में, 7.5 ग्राम है, टोटल 10 ग्राम था, इंटू 100%, जितना एक्चुअल में है डिवाइडेड बाय जो सैंपल था इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 7.5 इंटू 10 75%, जो कि फोर्थ पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। 52 में बोला गया है सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 6.023 10⁻23 कार्बन, 1.8069 10⁻24 हाइड्रोजन एंड 3.0115 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला। तो नंबर ऑफ कार्बन दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है इसमें, तो इसमें पहले मोल निकाल लेते हैं कार्बन का, कितना हो जाएगा 6.023 10⁻23। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, दोनों कैंसिल होके कितना आ गया 1। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 1.8069 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड 23 नहीं 24 है, डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, तो 18.069 मतलब 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 3.0115 10⁻23 अपॉन 6.022 10⁻23, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 1/2 मतलब 0.5। तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 1:3:0.5। तो होल नंबर रेशियो के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2:6:1, मतलब कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। तो C2H6O वाला ऑप्शन देखो सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ऊपर भी देखा था परसेंटेज प्योरिटी वाला। इफ़ 150 ग्राम सैंपल गिव्स 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग, ठीक है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें HCl के साथ रिएक्शन था, इसमें हीट कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब CO2 बन रहा है 44 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट है 150 ग्राम सैंपल है, ये प्योर 150 ग्राम नहीं है, सैंपल है 150 ग्राम। तो CO2 का पहले मोल निकाल लेते हैं, बैलेंस्ड है तो इसका कोफिशिएंट सेम है, मतलब जितना मोल CO2 होगा उतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया 44 अपॉन मोलर मास 44, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। अब CO2 1 मोल है तो इसका मतलब हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी 1 मोल होगा, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम हो गया, मतलब 150 में से 100 ग्राम जो है हमारा प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आ जाएगा अब हमारे पास, जितना प्योर है अपॉन 150 इंटू 100%। तो 1 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 200 अपॉन 3% होगा, तो 3 6 जा 18, 220 3 6 जा 18, 66.66% आ रहा है। तो 66.66 आगे जाएगा तो 6 7 हो गया, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं नीट में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालते हैं। अगर मोल्स ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है, ये निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये तो कांस्टेंट है, मतलब मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करेगा, मोल्स पे। तो जिसका मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखो 28 ग्राम CO है, तो 28 CO का मोलर मास 28, 1 मोल हो गया। सेकेंड पार्ट देखो 46 ग्राम इथेनॉल है, तो 46 इथेनॉल का मोलर मास 24, 6 30 16 46, ये भी 1 मोल हो गया। थर्ड में देखो 36 ग्राम वाटर है, मोलर मास 18, दैट इज इक्वल टू 2 मोल हो गया। फोर्थ में देखो 54 ग्राम N2O5 है, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 80, 28 और 80 108, तो 2 बार में कट जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 2 मोल, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। तो फर्स्ट में देखो 0.0052, तो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो 5 से पहले जो जीरो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर इसमें एक 5 हो गया, एक 2 हो गया, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ए का पी हो गया, ए का पी ये तो है नहीं, ये दोनों में है, ये नहीं होगा। अब बी का देखते हैं 2.005, दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो बी का आर हो गया, बी का आर दोनों में है। सी देखते हैं 200x है, 200x जो है एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो सी का एस हो गया, सी का एस किस में, थर्ड पार्ट में है, तो इसका आंसर यहीं से आ गया, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। अब देखो 4.0110 का पावर 2 है, तो ये जीरो जो है नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो 3 सिग्निफिकेंट हो गया, इसका क्यू आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP। ऑक्सीजन गैस का मतलब O2, और इसने पूछा है मॉलिक्यूल्स नहीं एटम। तो STP पे पहले वॉल्यूम दिया है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर है, तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 5 के 20, 1/4 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स भी निकल जाएगा। ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, एक O2 में 2 एटम है, तो 1/4 में क्या होगा, 2 × 1/4 मोल, तो ये हो गया हाफ मोल। अब मोल निकल गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, हाफ इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर, तो Na/2, 56 का थर्ड पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स 3C व्हेन 8 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ B। ए है 8 मोल, बी है 5 मोल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ C कितना बनेगा। देखो 2A + B गिव्स 3C है, ए है 8 मोल, बी है 5 मोल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए 8 था, बी 5 था, ए का कोफिशिएंट 2, बी का 1, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 4 छोटा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज ए। अब ए के रेस्पेक्ट में सी बनेगा, 2A से 3C बन रहा है, तो 1A से 3/2 C बनेगा। अब हमारे पास 8 मोल ए है, तो 8 मोल ए से 3/2 इंटू 8 मोल सी बनेगा, तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 मोल सी बनेगा। 12 मोल सी हमारा थर्ड पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम वाटर। तो हमारे पास 1.8 ग्राम वाटर्स है, मास है, तो मोल ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ गया हमारे पास 0.1 मोल, तो मोल निकल गया। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं हम लोग, H2O मॉलिक्यूल्स, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, Na के टर्म में दिया है तो Na लिख देंगे हम लोग।
अब हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है। देखो H2O है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 0, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का होता है 816, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन, इसका भी होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 16 - 8 = 8, ठीक है। तो H2O में हाइड्रोजन में 0, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें 8, तो 0.1 Na में न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1 Na को, ठीक है, तो 0.8 Na, 0.8 Na 4 पार्ट में है, तो इसका आंसर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 59 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 59 में क्या बोला गया है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म N2O5 NO2 कंटेंस इतना % एंड इतना % नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली बाय मास, द डाटा इलस्ट्रेट। बच्चे अगर दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 4th पार्ट में है, 4th पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है अब हमारे पास। 60 में क्या बोला गया है, सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट दिया हुआ है, कंटेंस 6.36 मोल हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है। और जो ये एटॉमिक मास दिया है इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। तो देखो अमोनियम फॉस्फेट में बोल रहा है हाइड्रोजन इतना मोल है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो अमोनियम फॉस्फेट जो है NH4 3PO4, इसमें पहले हाइड्रोजन कितना है, देखो 4 3 जा 12, ऑक्सीजन है 4, मतलब एक मॉलिक्यूल में अगर 12 हाइड्रोजन होंगे तो 4 ऑक्सीजन होंगे, 12 हाइड्रोजन है तो 4 ऑक्सीजन होगा, तो एक हाइड्रोजन होगा तो 4/12 ऑक्सीजन होगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन है कितना 6.36 मोल, तो अगर 6.36 मोल हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा 4/12 इंटू 6.36 मोल, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 3 से इसको कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2.12 मोल, तो 2.12 मोल ऑक्सीजन, देखो कौन सा ऑप्शन है, 3rd पार्ट है, तो 3rd पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस 4.4 ग्राम CO2, 2.7 ग्राम वाटर, वेपर इज प्रोड्यूस्ड, आइडेंटिफाई एम्पेरिकल फार्मूला। तो 4.4 ग्राम CO2 है, तो पहले देखो इसमें परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है, तो सीधे हम लोग मोल निकाल लेते हैं CO2 का, 4.4/44, तो 0.1 मोल हो गया। अब एक CO2 में कार्बन कितना है, 1 है, तो मोल ऑफ कार्बन भी जितना CO2 है उतना आ जाएगा 0.1 मोल। अब मोल ऑफ वाटर निकालते हैं, मोल ऑफ वाटर क्या हो गया 2.7 अपॉन मोलर मास 18, तो डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 1.5 को 10 से डिवाइड करो 0.15 मोल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है हाइड्रोजन, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो 0.15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मोल हाइड्रोजन होगा, तो 0.30 मोल हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो गया, कार्बन अगर 0.1 होगा तो ये 0.3 होगा, तो एग्जैक्ट रेशियो हो गया 1:3, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 3 CH3, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब 62 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 6th एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इसमें वैसे बोलना चाहिए 6th एनर्जी लेवल से कहाँ जा रहा है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ग्राउंड स्टेट मानेंगे, तो N2 की वैल्यू 6, N1 ग्राउंड स्टेट है तो 1 लेंगे। अब कितने स्पेक्ट्रल लाइन होगा, तो स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ΔN इंटू ΔN + 1/2, ΔN होता है N2 - N1, तो 6 - 1 5 इंटू 5 + 1 6/2, तो 2 3 जा 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा 15, जो कि सेकेंड पार्ट है।
अब इसके बाद हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास 100 मिलीग्राम, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है और एच की वैल्यू दे दिया है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड ऐसा यूनिट में है। मास 100 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को सबसे पहले हमें ग्राम में चेंज करना किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिलीग्राम से ग्राम 10⁻3, फिर ग्राम से किलोग्राम 10⁻3, तो टोटल 10⁻6 हो जाएगा। इनटू वेलोसिटी ऐसा यूनिट में ही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.6 10⁻34 ये हो जाएगा, इसको 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10⁻1, ये 100 10⁻2, तो 10⁻3 और 10⁻6 10⁻3 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 3.3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻31 मीटर। तो 3.3 10⁻31 मीटर फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन जो है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज एसर्शन, अदर इज रीजन। एसर्शन क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम इज मोर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चे, जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बोर एटॉमिक मॉडल में, वो पढ़ा है E0 इंटू Z² अपॉन N²। ठीक है, तो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के, और एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिट के स्क्वायर के। तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम मोर देन 2s ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑर्बिटल तो सेम है, ये सेम हो गया, जेड पे डिपेंड करेगा। तो अगर जेड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू है निगेटिव में होता है, तो निगेटिव में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे उल्टा लेना पड़ेगा, इन्वर्सली लेना पड़ेगा और इसे डायरेक्टली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है बच्चे, निगेटिव में होता है। तो ये हमें उल्टा कर देते हैं, Z² और ये कर देते हैं N²। ठीक है, तो और अगर निगेटिव वैल्यू में बोलोगे तो जो हमने पहले लिखा था वो निगेटिव वैल्यू में ठीक हो जाएगा, Z² N², ये निगेटिव वैल्यू में। ठीक है, तो अगर Z बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका निगेटिव में एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। तो 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम इज मोर देन हाइड्रोजन, गलत होगा, क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो लिथियम का कम होगा, ये लिथियम का ज़्यादा बोल रहा है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये सही है, एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन द गिवन रेडिएशन। तो जो इसका वेवलेंथ का है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा इसमें माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड का। तो देखो माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा फोर्थ में है, तो फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+ आयन, थर्ड ऑर्बिट किसके लिए लिया है हमें, He+ आयन के लिए, एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। देखो रेडियस थर्ड ऑर्बिट का लेना है हमें He+ का, और किसका लेना है, रेडियस सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। तो जो रेडियस का फॉर्मूला होता है R0 इंटू N²/Z, तो N की वैल्यू क्या है 3² अपॉन Z, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, R0 N² 2²/Z 3, R0 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9/2 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा /4, तो 27/8, तो 27/8 क्या आ जाएगा इसमें, 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 3/2 का क्यूब, क्यूब के टर्म में लिखना था तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, फिर इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ से डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। 3²/2 इंटू 3/2², तो 3² इंटू 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, दैट इज़ 3/2 का क्यूब, ये पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है,
ये भी एसर्शन एंड रीजन टाइप का है, ठीक है। तो एसर्शन क्या बोला जा रहा है, इन रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक, सही है, बहुत कम डिफ्लेक्ट किया क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज हैवी, ये भी सही है, एसर्शन रीजन ट्रू है, लेकिन हैवी होने से बहुत कम डिफ्लेक्ट हुआ ये रीजन नहीं है, जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा है इसीलिए बहुत कम डिफ्लेक्ट होगा। दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर अब हो जाएगा ए एंड आर करेक्ट है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब 68 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल न्यू नॉट की वैल्यू दे दिया है 4 इंटू 10⁻14 हर्ज या पर सेकेंड, एक ही चीज़ है। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड, काइनेटिक एनर्जी पूछा है व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट का वैल्यू दिया है 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड हिट्स द मेटल, एच की वैल्यू दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है ये होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, एच की वैल्यू दिया है 6.6 10⁻−34 इंटू न्यू की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻14 माइनस 1 इंटू 10⁻15, सॉरी उल्टा लिख दिया, न्यू की वैल्यू था हमारे पास 1 इंटू 10⁻15, तो 14 के टर्म में लिख लेते हैं 10 इंटू 10⁻14 माइनस 4 इंटू 10⁻14, ठीक है। तो 6.6 10⁻−34 10⁻14 कॉमन आ जाएगा, 10 - 4 10 - 4 6 हो गया, तो 6 इंटू 6.6 10⁻−20, तो इसे मल्टीप्लाई करो, 6 जा 36, 36 3 39, 39.6 इंटू 10⁻−20 जूल में आएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा 3.96 इंटू 10⁻1 और -20 तो -19 जूल। तो ये वाला ऑप्शन देखो किस में है हमारे पास, 3.96 इंटू 10⁻−19, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चंस है ये सेकेंड वीडियो में देखते हैं।